अस्सलामुअलैकुम NN 24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं राबिया अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात, जिसमें सानहा मर्ज बलोचिस्तान की शदीद मज़म्मत की गई। अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून ने इन हाउस तब्दीली का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सियालकोट और गुजरांवाला की टिकट होल्डर्स और ओहदेदारान का इजलास हुआ, जिसमें ज़िमनी इलेक्शन पर मुशावरत की गई। लाहौर में नैब ने साबिक वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफी के खिलाफ महंगे दामों रेलवे इंजन खरीदे जाने की इंक्वायरी बंद करने की सिफारिश कर दी। वफाकी वज़ीर असद उमर के मुताबिक हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की 11 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। बेनाम दालों की काश्त के सिलसिले में गोट मीर अली हसन खान जमाली में सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिनमें इलाके की कसीर तादाद में जमींदार हजरात ने शिरकत की। फैसलाबाद में रेलवे ट्रैक की मरम्मत करने वाली क्रेन हादसे का शिकार हो गई। कसूर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा और बावले कुत्तों की भरमार। शहर की हर सड़क और गली में आवारा कुत्तों का राज टोलियों की शक्ल में मटर गश्त करते नजर आते हैं। जिले इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी के दावे धरे के धरे रह गए। नौ मुंतखब सद तहसीलदार शकरकार ज़ैनुल आबिदीन यूसुफ तूर और दीगर वकला बरादरी चौधरी तारिका ने साबिका फेडरल मिनिस्टर की रिहाइशगाह पर अपना पैनल जितवाने की खुशी में मुबारकबाद। सुबह बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में कड़ाके की सर्दी की लहर जारी। शुमाली मशरकी बलोचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार और बलाई इलाकों में पहाड़ी चश्मे और आबशार जम गए, जबकि सड़कों पर बहता पानी भी जम गया। और पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने कराची से ताल्लुक रखने वाली लड़की को अपना जीवन साथी चुन लिया। हेडलाइंस आबरू मुलाहजा की तफसीलात शामिल करेंगे इस वक्फे के बाद। हाय आएगा 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 आएगा। डैंड्रफ वापस आ गया तो शैम्पू बदलो। हेड एंड शोल्डर्स करे डैंड्रफ के जर्म्स पे असर 100% तक डैंड्रफ मिटाए और लौटने से रोके। कंधे से बोझ हटा दे। हेड एंड शोल्डर्स। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है, जिसमें सानहा मर्ज बलोचिस्तान की शदीद मज़म्मत की गई है। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ की होने वाली मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी थे। मुलाकात में कौमी सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में LOC पर सीज फायर की भारतीय खिलाफ वर्जियों पर भी गौर किया गया। मुलाकात में सानहा मर्ज बलोचिस्तान की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का अज़्म किया गया। अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून ने इन हाउस तब्दीली का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी जनरल सेक्रेटरी अहसन इकबाल ने कहा कि नून लीग इन हाउस तब्दीली के अमल को हॉर्स ट्रेडिंग समझती है। अहसन इकबाल ने इल्जाम लगाया कि वज़रा ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है।
इनका मजीद कहना था कि पीजीआई मजबूत है, हुकूमत की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। 400 से ज्यादा इस्तीफे आएंगे तो ये निज़ाम खत्म हो जाएगा, जबकि 19 फरवरी को फौरन फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज भी करेंगे। लाहौर में कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ महंगे दामों रेलवे इंजन खरीदे जाने की इंक्वायरी बंद करने की सिफारिश की है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने के लिए डीजी नैब लाहौर ने तफ्तीशी टीम की सिफारिश चेयरमैन नैब को भिजवा दी। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन नैब इंक्वायरी बंद करने की हतमी मंजूरी देंगे। वफाकी वजीर असद उमर के मुताबिक हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन के 11 लाख डोज का ऑर्डर भी दिया है। असद उमर ने कहा कि हमारा पहला हदफ तिब्बी अमला है, 1 से 7 सोर्स से वैक्सीन लेने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की तादाद जल्दी बढ़ेगी, कोशिश है कि वैक्सीन मार्च से भी पहले आए और लोगों को लगना शुरू हो जाए। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि ये ना समझा जाए कि कोरोना का मामला खत्म हो गया है, एहतियात की जाए। बेनाम दालों की काश्त के सिलसिले में गोट मीर अली हसन खान जमाली में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में जमींदार एसोसिएशन बलोचिस्तान के जनरल सेक्रेटरी जमील अहमद रंद बलोच, जाफराबाद जमींदार एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी मीर हाकिम खान जमाली, मीर गुलाम कादिर जमाली, मीर हफीज खान इमरानी, मीर हाजी सुल्तान अहमद जमाली, जमींदार एसोसिएशन जिला जाफराबाद के सदर बगन खान पाक जमाली, नेशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्लस डॉक्टर मंसूर अहमद, फोकल पर्सन प्लस कोयटा सैयद हबीबुल्लाह शाह, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत पॉसी जाफराबाद मोहम्मद मथहर खान जमाली, हाफिज मोहम्मद नूर, जिनमें दाल मसूर समेत और दालें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम जमींदारों और किसानों के फसलात के बारे में आगाह करेंगे कि यहाँ भी दालों के फसलात हो। इस मौका पर जमींदार एसोसिएशन के ओहदेदारों ने इस प्रोजेक्ट को बेहतरीन प्रोजेक्ट करार दिया और आए हुए मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। अब खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। रेलवे ट्रैक की मुरम्मत करने वाली क्रेन हादसे का शिकार हो गई है। क्रेन के जरिए रेलवे ट्रैक को मुरम्मत किया जा रहा था कि क्रेन पटरी से उतर गई, जिसकी वजह से फैसलाबाद से गुजरा शोरकोट मुल्तान ट्रेनों की आमद और रफ्त कई घंटे तक मुलतवी रही। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा ब्यूरो चीफ मलिक सईद इकबाल से। जी सईद इकबाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये वाकया पेश है फैसलाबाद रेलवे ट्रैक गोजरा के नवाही इलाका में। रेलवे ट्रैक को रिपेयर करते हुए क्रेन पटड़ी से उतर गई। क्रेन उतरने के बाद रेलवे ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद हो गया, जिससे फैसलाबाद गोजरा टोबा टेक सिंह छोरकोट मुल्तान जाने वाली मुतअद्दिल ट्रेनें फैसलाबाद डिवीजन के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों पर रुकी रहीं, जिससे पैसेंजर परेशान। यह है नया पाकिस्तान तब्दीली सरकार का नारा धरे का धरा रह गया। कई घंटों के बाद ट्रैक मरम्मत करने वाली क्रेन को रेलवे ट्रैक पर प्लेस किया गया, जिसके बाद ट्रेनों की आमदरफ्त मामूल पर आ गई। कैमरा टीम के हमरा मलिक सईद इकबाल, ब्यूरो चीफ NN 24 न्यूज फैसलाबाद। जी बहुत शुक्रिया सईद इकबाल, आप हमें आगाह कर रहे थे। कसूर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा और बावले कुत्तों की भरमार। शहर की हर सड़क और गली में आवारा कुत्तों का राज। टोलियों की शक्ल में मटर गश्त करते नजर आते हैं ये कुत्ते। जिले इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी के दावे धरे के धरे रह गए। बच्चों, बूढ़ों और ख्वातीन समेत कई अफराद कुत्तों के काटने के बाद अस्पताल पहुंच चुके हैं। तफसील के मुताबिक कसूर शहर के मुख्तलिफ इलाकों कोट उस्मान खान, उर्दू बाजार, गंदुम मंडी, रेलवे रोड, कोट आजम खान, कोट मुराद खान, कोट मीर बाज खान, कोट सलामतपुरा, कोट गुलाम मोहम्मद खान, बसर रोड, रुकनपुरा, जमातपुरा, नूर शाहवली, सदर दौर रोड, पट्टा गोरेवाला और दीगर इलाकों में आवारा और बावले कुत्तों की भरमार हो चुकी है, जो शहर भर की शाहराहों पर टोलियों की शक्ल में मटर गश्त करते हुए नजर आते हैं। मौका पाते ही राहगीरों को काट लेते हैं। बच्चों, बूढ़ों और खवातीन समेत कई अफराद कुत्तों के काटने के बाद अस्पताल भी पहुंच चुके हैं। सितम ज़रीफी ये है कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसून में कुत्ते काटने के बाद लगने वाले इंजेक्शन भी नायाब है, जो मरीज को अपनी जेब से खरीद कर लगवाने पड़ते हैं। इस संबंध में जिला इंतजामिया कई दावे कर चुकी है, मगर जिला इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी के दावे धरे के धरे रह गए। कसूर के शहरियों ने जिला इंतजामिया से फौरी तौर पर आवारा कुत्तों की तलब करने का मुतालबा किया है। सुबह बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में कड़ाके की सर्दी की लहर जारी है। शुमाली मशरकी बलोचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार और
बलाई इलाकों में पहाड़ी चश्मे और आबशार जम गए, जबकि सड़कों पर बहता पानी भी जम गया है। सियाहों ने मुंजमद चश्मों और आबशारों को देखने के लिए पहाड़ी इलाकों का रुख कर लिया। चश्मे और आबशार जमने के बाद मुनफरिद मंजर पेश करने लगे। बारिश और बर्फबारी ना होने से मौसमी अमराज में इजाफा हो गया। कोयटा का पारा -9 और कलात का -11 तक गिर गया। कोयटा, चमन, कलात और दीगर इलाकों में सर्दी के सबब मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। बलोचिस्तान की यकबस्ता हवाओं से सिंध में भी शदीद सर्दी की लहर जारी। कराची में मुसलसल चौथे रोज कम अज कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में सर्दी की मौजूदा लहर 17 जनवरी तक जारी रहेगी। और पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने कराची से ताल्लुक रखने वाली लड़की को अपना जीवन साथी चुन लिया है। मोहम्मद वसीम ने कराची की डॉक्टर ताबिंदा को अपना जीवन साथी चुना है। दोनों का निकाह 27 फरवरी को और वलीमा 1 मार्च को होगा। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हर खबर अमन के साथ।